गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में हम लोग लेसन नंबर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडीवली एज यानी कि मध्ययुगीक शासक और व्यवस्था और उसकी स्थापत्य। तो सबसे पहले हम लोग लेसन नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़े थे? तो लेसन नंबर 5 हमारा था लोकेशन एंड टाइम। तो लोकेशन एंड टाइम में हमने देशांतर और देशांतरीय स्थान के बारे में देखे थे। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर ग्रीनविच रेखा के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने लोकल टाइम यानी कि स्थानीय समय के बारे में भी हमने उसमें कुछ टॉपिक जाने थे। फिर स्टैंडर्ड टाइम प्रामाणिक समय के बारे में हमने लेसन नंबर 5 में देखा था। तो आज हम क्लास 7 में एसएस में लेसन नंबर 6 मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य के बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कासम मीन्स लोक डायरो, अ ग्रुप ऑफ फ्लॉक सिंगर्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज स्क्वायर चौक एंड द एंटायर विलेज हैड greater than the night. Small children had already taken their position in the front row. Patriotic songs were also being sung at the lok dairo along with the flock songs. Utsav like the Palya Rectical song sung in honor of martyrs very much. The next day, they asked his grandfather, what does the Palyas means? His grandfather told him that a Palya is a memorial commemorating the Horace. It is a tribute to Maitras who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people. These Palyas are worshipped during the festivals and songs are sung as a homage these martyrs. This is the culture of the country. यानी कि आज गांव के चौक में कासम मीर का एक लोक डायरा था और रात के समय में जो सभी बच्चे चौक में इकट्ठे हुए और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पहले से ही पहली वाली लाइन में बैठ गए थे। लोक डायरे में लोक साहित्य के साथ देश की भक्ति के गीत भी गाए गए थे। फिर उत्सव को तो स्मारक का गीत बहुत ही पसंद आया था। दूसरे दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादा स्मारक क्या होता है? तो दादा ने उत्सव को बताया कि स्मारक को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। प्रजा रक्षण और कल्याणकारी कार्य करने के हेतु पे देश में अनेक वीर शहीद हुए थे और इन्हीं वीरों के बलिदान की याद में स्मारक जो है वो बनाया जाता है और त्यौहार के दिन स्मारक की पूजा भी करी जाती है। शहीदों की वीरता के गीत भी गाए जाते हैं। वो हमारे देश की एक संस्कृति है। दादाजी आप हमें अपने देश की संस्कृति के जो बातें हैं वो बताए ना? उत्सव और उसके दोस्तों ने आग्रह किया। उत्सव एंड हिज फ्रेंड रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर प्लीज इन लिसन एज अबाउट द कल्चर ऑफ कंट्री। उत्सव ने बताया और उसके दोस्तों ने भी कहा कि दादाजी हमें अपने देश की संस्कृति की हमारे देश की जो संस्कृति है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। Wait said, Grandpa. He went and came back some pictures. He then asked Utsav, can you see temples in this picture? It seems as if these stones have their own stories and narrate. It is. Today I shall tell you about the civilization and the culture of the Rajput age. रुको, ऐसा कहकर दादाजी ने 2-3 चित्र लेकर आते हैं और चित्र दिखाते हैं। फिर बोलते हैं कि इस चित्र को देखिए, क्या ये जो चित्र है उसमें आपको मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें पत्थरों को कलात्मक आकार देकर बोलते हुए कर दिया हो ऐसा लगता है। जैसा सेम टू सेम ये जो चित्र है वैसा बोल रहा है ऐसा लग रहा है। मैं आज आपसे राजपूत युग की जो संस्कृति और उनकी जो सभ्यता है उसके बारे में मैं आपको बात करूँगा। वैसा कहकर दादाजी उन्हें स्टोरी सुनाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड ड्यूरिंग द राजपूत एज। राजपूत युग की जो शासक व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। ड्यूरिंग द राजपूत इरा इंडिया वॉज नॉट रूलर ओवर बाय एनी वन किंग। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल स्टेट एंड द extents of the each kingdom depended on the king's military prowess. You have been benefited about the Rajput kings and dynasty in the previous chapter. In this chapter, you will learn about the administrative system, literature, architecture and external invasives during that time. यानी कि राजपूत काल दौरान जो संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर कोई एक राजा सत्ता पर नहीं था। भारत के जो छोटे बड़े राज्य थे उसको भी विभाजित किया गया था और सभी प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो अपने राजा की सैन्य शक्ति के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। आपने पिछले पाठ में राजपूत युग के राज्य एवं वंश के बारे में आपने जाना होगा। यहाँ आप उस समय की शासक व्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य और महत्वपूर्ण जो बाह्य आक्रमणों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि शासन व्यवस्था। तो आज हम शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि शासन व्यवस्था में क्या था। आफ्टर द 7th century, various Rajput dynasty ruled in India. However, even though different dynasties come to power, there was little changes in the administrative system. यानी कि 7वीं सदी के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजपूत वंश शासन करते थे और उस काल के दौरान जो शासक पक्ष में कोई परिवर्तन आते रहते थे, लेकिन जो राजकीय प्रशासक थी वो व्यवस्था में कभी भी परिवर्तन नहीं हुआ। Third kinship was hereditary. It was not compulsory that the eldest son would always automatically become the next king. The heir apparent secret by the king was called the crown prince. In some cases, even a people and minister selected their kings. For example, while in Kashmir, King Yasakata was the selected and the enthroned by the Brahmin group. In Gujarat, Kumarpal was selected as the successor by the council in ministers. राजा का पद है वो वंश के आधार पर पारंपरिक रूप में प्राप्त होता था और जो सामान्य ज्येष्ठ पुत्र की राजा बने वो एक आवश्यक भी नहीं था। राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किए गए जो पुत्र है वो युवराज माना जाता था और लोग राज दरबारी के चुनाव करके या उसको पसंद करके नियुक्त करते रहते थे और राजा का जो दृष्टांत थे उसे भी देखकर मिला करते थे। जैसे कि कश्मीर के यशकर और ब्राह्मणों की जो मंडली में गद्दी पर बिठाया था, गुजरात में कुमारपाल को मंत्रिसभा के सदस्यों के गद्दी के लिए योग्य माना था। फिर हम दूसरा देखेंगे। अब the minister were appointed the assigns king the administration and the message the kingdom effectively. At that time, people become a victim of the poor wrong administration politics. यानी कि राजा को राज्य व्यवस्थित रूप चलाने के लिए मदद करने वाले जो मंत्री थे वो नियुक्त किए जाते थे और राजा प्रजाहित हित में ध्यान भी रखते थे। फिर भी कई बार राजा प्रजा का दोषयुक्त संचालन का भोग भी बनती थी। अब यहाँ पे दिया गया है थिंक यानी कि सोचिए, विचार कीजिए। व्हाट किंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डज आवर कंट्री फॉलो, यानी कि हमारे देश में किस प्रकार की शासक व्यवस्था है। व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज प्रिविलेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के समय से हमारे देश की जो शासक व्यवस्था है वो किस प्रकार थी। हाउ वर द मिनिस्टर सिलेक्टेड इन द एशियंस टाइम, पहले समय में जो राज्य के मंत्री थे उसकी पसंदगी कैसे होती थी वो देखना है।
फिर यहाँ पे दिया है हाउ आर मिनिस्टर सिलेक्टेड टुडे। अभी जो वर्तमान का समय है उस समय में मंत्री की जो पसंदगी है वो कैसे होती है, उसके बारे में आपको विचार करना है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।